हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट के क्लास में हम लोग लगभग कॉची थ्योरम को देखे थे फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे थ्योरम फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप के लिए। ठीक है, इसको जरा हम एक बार लिखते हैं। कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट क्या है कॉची थ्योरम? तो कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? सिंपल सा स्टेटमेंट है कि सपोज G is a suppose G is a finite group and P is a prime number such that क्या मान के चल रहे हैं हम लोग कि G एक फाइनाइट ग्रुप है और P एक प्राइम नंबर है। इस प्रकार से कि P जो है वो क्या कर रहा है, हमारा P जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belongs to G such that order of A is always equal to T। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये है, मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, अब फाइनाइट ग्रुप है तो अबेलियन, नॉन अबेलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक सारी बातें हो सकती हैं। और पी एक प्राइम नंबर है जो कि ऑर्डर जी को डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास हमेशा एक एलिमेंट ए आएगा जी का, इस प्रकार से कि ए का ऑर्डर क्या हो जाए, प्राइम पी नंबर हो जाए। तो ये सबसे मेन थ्योरम है। पिछला वाला थ्योरम क्या था, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप से था। स्टेटमेंट यही था, बस फाइनाइट ग्रुप के बदले फाइनाइट अबेलियन था। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जी अगर फाइनाइट है, पी एक प्राइम नंबर है, अगर वो डिवाइड करता है जी के ऑर्डर को तो एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर प्राइम पी हो जाए। यहाँ पर भी हम इंडक्शन से ही प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एजम्पशन यही होगा। सबसे पहले हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, एजम्पशन ये है कि हम मानते हैं कि assume that the theorem is true for all groups of order less than that of order G। ठीक है, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो ये थ्योरम है वो जी ऑर्डर से कम के ऑर्डर वाले ग्रुप के लिए हमेशा ट्रू है। मतलब कि जी से कम के ऑर्डर वाले जो भी ग्रुप होंगे और कोई प्राइम नंबर अगर पी जो है वो उसको डिवाइड करेगा, कोई प्राइम नंबर पी अगर उसको डिवाइड करेगा तो उसके लिए हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर खुद प्राइम पी हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इस चीज को ध्यान देना है कि क्लियरली द थ्योरम इज ट्रू फॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 1। अब 1 को तो कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता नहीं है तो उसके लिए कोई एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। तो चूंकि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि ये ऑलरेडी ट्रू है। जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन हम देखते थे ना कि ए अगर बी के रिलेटेड है, बी अगर सी के रिलेटेड है तो ए रिलेटेड टू सी है। तो कभी कभी क्या होता था कि ए रिलेटेड टू बी हो जाता था लेकिन बी रिलेटेड टू सी मिलता ही नहीं था, तो हम कहते थे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। उसी प्रकार से जब कोई प्राइम नंबर इस
जब कोई प्राइम नंबर हमारा इसे डिवाइड ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, जब कोई प्राइम नंबर हमारा अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो उसमें एलिमेंट की बात ही हम नहीं कर पा रहे हैं होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है। लेकिन अब हम प्रूफ करेंगे इसको कि अगर दूसरे ऑर्डर्स के लिए होंगे तो ये चीज रिजल्ट ट्रू होगा। तो सबसे पहला इसमें हमारा ध्यान देने वाला चीज ये है कि हम क्या देखते हैं कि if there exists a subgroup H of G such that H is not equal to G, ठीक है। अगर एक सब ग्रुप आ जाए इस प्रकार से कि H जो है वो G के बराबर नहीं हो, यानी कि H जो है वो G का प्रॉपर सब ग्रुप हो, देन वी कैन से दैट the order of H is always less than is order of G, मतलब H का जो ऑर्डर होगा वो G के ऑर्डर से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि प्राइम पी नंबर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को, तो जो हम इंडक्शन मान रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा कि देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। मतलब अगर H सब ग्रुप है और प्रॉपर सब ग्रुप है और P अगर प्राइम नंबर है, तो हमारा इंडक्शन का जो एजम्पशन है वो क्या है कि अगर G से छोटे ऑर्डर के लिए कोई ग्रुप है, मैं सब ग्रुप है तो ग्रुप है, तो अगर कोई प्राइम नंबर P डिवाइड करता है तो उसके पास एक एलिमेंट मिल जाएगा A जिसका ऑर्डर क्या हो जाए P हो जाए। तो नाउ अब हमारे पास एक ए मिल गया जो कि एच के अंदर है, तो निश्चित है कि अगर आपका ये एच है और ये पूरा का पूरा आपका ग्रुप जी है, तो ए अगर यहाँ पर है तो निश्चित है कि ए आपका जी में भी है। तो ए अगर आपका एच में है और एच जो है वो सबसेट है जी का, तो क्लियरली ए जो होगा वो जी के अंदर होगा। द थ्योरम इज ऑलरेडी ट्रू, देन द थ्योरम होल्ड्स ट्रू, द होल्ड्स गुड, ठीक है। अगर कोई प्राइम नंबर पी के एच के ऑर्डर को डिवाइड किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि अब ये भी तो हो सकता है ना कि जो प्राइम पी नंबर है वो एच के ऑर्डर को डिवाइड ही ना करे, ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो प्राइम पी नंबर है वो हमारा एच के ऑर्डर को डिवाइड ही ना करे। तो देन इफ पी डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ एच, अगर पी जो है वो हमारा एच का ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज इफ P is not a divisor of any proper subgroup of G, मतलब P जो है वो G के किसी भी प्रॉपर सबग्रुप का डिवाइजर अगर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हम केस फर्स्ट में चले जाते हैं, मतलब होता तो H होता, कोई ना कोई सबग्रुप होता, उसके लिए फिर एलिमेंट मिलता, वो एलिमेंट G में हो जाता। तो वो अगर नहीं केस बन पाए, यानी कि P किसी भी प्रॉपर सबग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर पाए, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम मानेंगे स्टेटमेंट सेंटर, यानी कि लेट ZG बी द सेंटर ऑफ ग्रुप G, ठीक है। हमें जानते हैं ZG सेंटर होता है और ZG का मतलब क्या होता है कि वैसे सारे ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे। यानी कि ZG क्या है, ZG है कि ऐसा G बिलोंग्स टू कैपिटल G सच दैट G इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू जी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू G, ठीक है। सेंटर के बारे में हम जानते हैं कि सेंटर ग्रुप कैसा भी हो, सेंटर हमेशा अबेलियन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, हमेशा कम्यूट करता है। तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने क्लास इक्वेशन पढ़ा है, तो बाई क्लास इक्वेशन ऑफ जी वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंगिंग टू जेड जी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी बाई
ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए, ये चीज जानते हैं। एन ऑफ ए मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर ऑफ ए, यानी कि ऐसे जी के एलिमेंट जो कि ए के साथ क्या करे, कम्यूट करे। तो हम ये जानते हैं कि नॉर्मलाइजर जो होता है वो सब ग्रुप होता है। एज नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि अगर Na हमारा सब ग्रुप है एंड इफ ए जो है वो Zg में नहीं है, ए जो है वो Zg में नहीं है, तो N ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, N ऑफ ए जो होगा वो कभी भी पूरा का पूरा G के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंड तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P डज नॉट डिवाइड, P डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ Na। क्यों? क्योंकि हम ये देख मान के ये केस हम बनाकर चल रहे हैं कि ग्रुप का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप जो होगा P उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो Na अगर G के इक्वल नहीं है और Na आपका सब ग्रुप है तो P जो होगा वो Na को डिवाइड नहीं कर सकता। आई होप कितना क्लियर होगा, ठीक है। तो P अगर हमारा Na को डिवाइड नहीं कर सकता है तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट, तो P हमारा Na को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ बट P जो है वो ऑर्डर जी को तो डिवाइड कर रहा है, और ऑर्डर जी को अगर डिवाइड कर रहा है तो जानते हैं कि ऑर्डर जी को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ Na इंटू ऑर्डर ऑफ Na, ठीक। बाई यूक्लिड्स लेमा अगर हम देखें, यूक्लिड्स लेमा अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है और ये वाला जो है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को एक प्राइम नंबर पे डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड अगर नहीं कर रहा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देन वी कैन से दैट कि P जो होगा वो हमारा हर हालत में ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ Na को डिवाइड करेगा वेन एवर ए जो है वो Zg के अंदर नहीं हो तो, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि P जो होगा वो पूरे के पूरे समेशन को डिवाइड करेगा ए डज नॉट बिलोंग टू Zg ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। अब हम दोबारा से क्लास इक्वेशन को देखें, तो अगर हम क्लास इक्वेशन को देखते हैं तो क्लास इक्वेशन हमारा कहाँ पे है, जरा इसको देख लीजिए एक बार। क्लास इक्वेशन आपका यहाँ पे है। तो अगर क्लास इक्वेशन की बात करें तो P जो है वो इसे डिवाइड कर रहा है, P जो है वो इसे डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट इन दोनों के यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, यानी कि Zg के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट बाई इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट, या वी सी दैट, जैसे भी ठीक लगे, वी से दैट कि P जो होगा वो हमारा हर हालत में ऑर्डर ऑफ Zg को डिवाइड करेगा। बट Zg इज अ सेंटर ऑफ में Zg इज अ सेंटर एंड ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G। और P अगर डिवाइड कर रहा है Zg को, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या कह रहा था कि Zg का कोई ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप हो, प्रॉपर सब ग्रुप हो, उसको P डिवाइड नहीं करेगा। तो हम अगर ये बोले कि ग्रुप का एक सब ग्रुप है जिसको P डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा कि वो जो सब ग्रुप को डिवाइड कर रहा है वो सब ग्रुप एक्चुअली में क्या होना चाहिए, G ही होना चाहिए। इसलिए ये प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो सकता। इसका मतलब कि Zg को G होना पड़ेगा, और जब Zg G हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, G हमारा अबेलियन होगा, और फाइनाइट तो है ही पहले से। तो हम ये कह सकते हैं कि बाई कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट abelian group there exists an element A belongs to G such that order of A is equal to
प्राइम p। तो इसका मतलब कि हमने ये चीज प्रूफ कर लिया। इसको आप एक बार और अच्छे से रिपीट करके चेक करेंगे। ये आसान प्रूफ है, इवन फाइनाइट अबेलियन ग्रुप वाले से ज़्यादा आसान है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इंडक्शन का यूज किया हमने, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का यूज किया है, यहाँ पे सेंटर का यूज किया है। सेंटर क्या होता है, सेंट्रलाइजर क्या होता है, क्लास इक्वेशन क्या होता है, यूक्लिड लेमा का यूज किया। कोई प्राइम नंबर दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो अगर पहले वाले को नहीं करता तो दूसरे वाले को करेगा। तो इन सब से मिलाकर हमें ये प्रूफ का यूज किया और ये प्रूफ बेहद ही खास है। आई होप कि ये आपको सब किसी को क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।